नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 फरवरी सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया है। 79 साल के कटारिया को राज्यपाल बनाकर राजस्थान बीजेपी नेताओं को भावी बदलावों के संकेत दे दिए गए हैं। बीजेपी में उम्रदराज नेताओं की जगह नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाने के हिसाब से इसे एक शुरुआत माना जा रहा है। गुलाबचंद कटारिया की पीढ़ी के नेताओं को ये साफ मैसेज भी है कि अब टिकटों से लेकर सक्रिय राजनीति में जगह खाली करनी होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का फिर आग्रह किया है। गहलोत मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह में भाग लेते हुए रविवार को ये आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहद जरूरी है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से ईआरसीपी के कार्य को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें ताकि कार्यों को गति मिले और आमजन को समयबद्ध पानी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी मुद्दा बना हुआ है और इससे पूरे 13 जिलों की प्यास बुझेगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ आज सोमवार को न्यायमूर्ति राजेश कुमार बिंदल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएंगे। न्यायमूर्ति बिंदल और न्यायमूर्ति कुमार की कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही शीर्ष न्यायालय के लिए स्वीकृत कुल 34 न्यायाधीशों की संख्या पूरी हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन किया। दावा किया जा रहा है कि इसके साथ ही दिल्ली से जयपुर तक का यात्रा समय भी 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे होने की उम्मीद लगाई जा रही है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जयपुर और दिल्ली के बीच केबल डालेंगे ताकि इलेक्ट्रिक ट्रक और बसें चलाई जा सकेंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रविवार को गुणवत्ता पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन का दरगाह बाजार में मुस्लिम संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचलन का विभिन्न व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संगठनों ने भी स्वागत किया। पथ संचलन रविवार को सुभाष उद्यान से आरंभ हुआ। इसके बाद गंज, दिल्ली गेट, धान मंडी, दरगाह बाजार, नला बाजार सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए रामप्रसाद घाट पहुंचकर संपन्न हुआ। इसमें आरएसएस के 11 नगरों के स्वयंसेवक शामिल हुए। इस गुणवत्ता पथ संचलन का अभ्यास गत कई दिनों से स्वयंसेवक कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रविवार को फिर लैंडस्लाइड हुआ। मनाली दिल्ली नेशनल हाईवे 21 पर 7 मील नामक जगह के पास पहाड़ का मलबा और चट्टानें सड़क पर आ गिरी। इस लैंडस्लाइड के चलते हाईवे ब्लॉक हो गया और दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। मंडी प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हाईवे से वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मंडी की शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि हाईवे पर लैंडस्लाइड होने के कारण ट्रैफिक रोका गया है। मलबा हटाने के लिए मशीनें लगा दी गई हैं। बहुत जल्दी हाईवे बहाल हो जाने की उम्मीद है। दिल्ली में मेयर चुनाव गुरुवार यानी 16 फरवरी को होंगे। इसके लिए विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 16 फरवरी को सदन का सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे रविवार को स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले 3 बार सदन की बैठक हो चुकी है, लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो पाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से मुंबई का ये एक्सप्रेस वे केवल राज्य को ही नहीं बल्कि हरियाणा की संस्कृति को मुंबई के आधुनिकीकरण से जोड़ने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में जितने प्रोजेक्ट मिले उनसे मिलकर विकास के और भी दरवाजे हरियाणा के लिए खुलेंगे। सरकार हरियाणा का एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम करेगी। हरियाणा में बनने वाले उत्पादों को देश की बंदरगाहों तक लेकर जाना अब सुगम हो जाएगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को देश के 4 हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की घोषणा की। जस्टिस सोनिया गिरधर गोकानी को गुजरात, जस्टिस संदीप मेहता को गुवाहाटी, जस्टिस जसवंत सिंह को त्रिपुरा, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने रविवार को जिला परिषद में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें मनरेगा में लापरवाही बरतने पर जमालपुर के वीडियो वीरेंद्र तिवारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए। वहीं 4 अन्य वीडियो को चार्जशीट दी गई है। सीईओ जिला परिषद ने बताया कि बैठक में विकास अधिकारी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, जेटीए व ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया, जिनसे प्रगति रिपोर्ट ली जानी है।
अलवर के टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का में 3 दिन से सफारी बंद रहने के बाद रविवार से सफारी फिर से शुरू हो गई है। पहले दिन सुबह की पारी में 21 जिप्सी और एक कैंट्रा टूरिस्ट को लेकर निकली। शाम की पारी में भी बुकिंग करीब करीब फुल है। वन कर्मियों की हड़ताल के कारण सरिस्का में 9 से 11 फरवरी तक सफारी बंद थी। सरिस्का के तीनों गेटों पर वन कर्मियों का आंदोलन था, लेकिन समझौता होने के बाद वन कर्मी काम पर लौट आए हैं। डूंगरपुर कोतवाली थाना और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर रविवार को कैरियर लगी क्रूजर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 10 क्रूजर गाड़ियों को पकड़कर उनके कैरियर उतार दिए और सभी ड्राइवर को फिर से कैरियर नहीं लगाने के लिए पाबंद किया। कोतवाली सीआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में लगातार कैरियर लगी गाड़ियां दौड़ रही है। इन कैरियर पर ओवरलोड सवारियां बैठाकर गाड़ियां दौड़ाने से एक्सीडेंट का डर रहता है। ऐसे में कैरियर लगी गाड़ियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार ने बजट सत्र के दौरान ही 155 राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। इनमें 100 से ज्यादा एसडीओ को इधर उधर किया गया है। वहीं 5 एडीएम बदलने के साथ ही 10 नए सहायक कलेक्टर लगाए गए हैं, जबकि एपीओ चल रहे आरएएस दीपक मित्तल को स्टिंग देते हुए एसडीओ शिवा चौधरी को एपीओ किया गया है। सरकार ने ट्रांसफर लिस्ट जारी करते हुए दिनेश कुमार जांगीर को अतिरिक्त आयुक्त जीएस जयपुर, असलम शेर खान को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर, विष्णु कुमार गोयल को संयुक्त शासन सचिव पर्यटन विभाग जयपुर, हरि सिंह मीणा को प्रबंधन अधिकारी बीकानेर, चेतन चौहान को अतिरिक्त जिला कलेक्टर रोहतक, जिला मजिस्ट्रेट शहर बीकानेर, संजय कुमार माथुर को सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, नरेश बुनकर को जिला रसद अधिकारी उदयपुर, अशोक कुमार योगी को सचिव नगर विकास न्यास अलवर, महावीर प्रसाद नायक को उपनिदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर, इंद्रजीत सिंह को जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अलवर लगाया गया है। झुंझुनू में शादी समारोह, बर्थडे पार्टी व डिस्को क्लब में मनचाहा म्यूजिक बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना लाइसेंस डीजे या म्यूजिक बजाने वालों पर सख्ती दिखाई जाएगी। पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहराणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर बताया कि शादी समारोह के अलावा होटल, रेस्टोरेंट और डिस्को क्लब आदि में व्यावसायिक उद्देश्य से म्यूजिक के उपयोग के लिए कॉपीराइट संस्थाओं से लाइसेंस लेने की जरूरत है। यदि कोई डीजे मालिक, होटल, रेस्टोरेंट और डिस्को क्लब संचालक कॉपीराइट संस्थाओं की सहमति या अनुज्ञा पत्र के बिना कॉपीराइट म्यूजिक का उपयोग करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोटा के जवाहर नगर इलाके में वात्सल्य हॉस्टल की छठी मंजिल से कोचिंग छात्र के गिरने के बाद अब हॉस्टल की चेकिंग की जा रही है। कोटा नगर निगम के अग्निशमन विभाग की टीमों ने शहर के हॉस्टल समय चेकिंग की और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 30 हॉस्टल में कई लापरवाही मिली, जिसके चलते इन हॉस्टल संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन हॉस्टल्स में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं मिले हैं। स्थिति ये थी कि अगर हॉस्टल में धुआं भी हो जाए तो यहाँ रह रहे बच्चों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।